दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 3.3 के 2 प्रश्न रह गए थे और उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन रह गए थे तो उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं कि इस एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर 11 है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए एक, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विषम सममित आव्यूह होगा या फिर सममित आव्यूह होगा या फिर शून्य आव्यूह होगा या फिर तत्समक आव्यूह होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये बहुविकल्प क्वेश्चन है, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखो क्या है कि हल करेंगे इसको। देखो, इसमें कहा है कि ए और बी 2 आव्यूह हैं और समान कोटि के हैं और वो क्या है, सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले देखो कि ए और बी क्या है, समान कोटि के आव्यूह हैं। समान कोटि के आव्यूह हैं और वो क्या है, सममित भी हैं। ठीक, सममित आव्यूह हैं। ठीक, ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी 2 आव्यूह हैं और समान कोटि हैं उन दोनों आव्यूह की, और वो सममित आव्यूह हैं। तो ये देखो, सबसे पहले कि सममित आव्यूह के लिए पता है, हम पहले ए आव्यूह को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि सममित आव्यूह कब होता है, जब उस आव्यूह का हम परिवर्त निकाल दें और वो फिर से उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। फिर यानी ये हमने ए आव्यूह को हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, ये बी वाले आव्यूह को करेंगे। तो बी आव्यूह को देखो, इसको भी सममित दिखाना है तो यानी इसका हम परिवर्त कर देंगे तो ये भी फिर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक, ये आना चाहिए। और क्या दिखाना है हमको कि ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए दिखाना है। तो यहाँ पर देखो कि ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए, ठीक है। और फिर ये सममित है तो हम क्या करेंगे, इसका डैश कर देंगे यानी इसका परिवर्त करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का परिवर्त माइनस ए यानी बी इंटू ए का परिवर्त, यानी दोनों का परिवर्त आ जाएगा। अब क्या करेंगे इससे आगे, और हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, हमें को पता है कि जब दो आव्यूह हो कि ए इंटू बी और उसका डैश यानी उसका परिवर्त हो और उसको यानी फिर खोलें तो वो इस तरीके से सॉल्व होगा। वो क्या होगा, बी का डैश और इंटू ए का डैश हो जाएगा और यहाँ पर फिर माइनस। अब ये है बी इंटू ए का परिवर्त, तो ये हो जाएगा ए का परिवर्त इंटू बी का परिवर्त, ये हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो कि ये है यानी बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ठीक, बी का परिवर्त और इंटू ए का परिवर्त। अब यहाँ पर देखो बी का परिवर्त क्या है, इनके मान रखेंगे। तो बी का परिवर्त क्या है, बी। ए का परिवर्त क्या है, ए। और यहाँ से देखो माइनस ए का परिवर्त क्या है, ए। और बी का परिवर्त क्या है, बी। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इससे आगे देखो कि यहाँ से इसमें से क्या करें हम, इसके अंदर से माइनस, यहाँ पर माइनस एक कॉमन कर दें, यानी ये इनको समान बनाएं। जैसे कि ये ए इंटू बी है और ये बी इंटू ए है। ठीक, बी इंटू ए है तो बी इंटू ए को हम ए इंटू बी बनाएंगे। तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा ए इंटू बी माइनस, और ये यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू ए, ये हो जाएगा। दोनों को बदल दिया। अब यहाँ पर देखो कि यही हमको इसमें प्रूव करना था, ये यानी यही था ए इंटू बी। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में दिया था कि ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया। और यानी अब यहाँ पर देखो कि ये माइनस का आ चुका है, तो इससे पता चलता है कि ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। तो इससे यहाँ पर देखो, इससे पता चला कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। पता कैसे चला कि ये माइनस का आ चुका है। अगर यहाँ पर ये माइनस का नहीं आता तो ये सममित आव्यूह होता। तो
तो इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। इसका विकल्प नंबर ए इसका सही होगा कि विषम सममित आव्यूह है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन ये था। तो इस अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि यदि ए आव्यूह हो तो ए प्लस ए का डैश बराबर आई, यदि अल्फा का मान क्या हो। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अल्फा का मान क्या हो कि ये यहाँ पर ये आई आ जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले करेंगे कि हल, इसमें हमको क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो हमको दिया है ए आव्यूह दिया है। जो क्वेश्चन में आपको दिया गया हो उसको आप पहले लिख लेना और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इन सभी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया गया हो उसको पहले लिख लेना है और फिर उसको फिर आगे सॉल्व करना है। जैसे इसमें हमको ए आव्यूह दिया है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है कि ए प्लस ए का डैश बराबर आई। तो यहाँ पर देखो इसमें डैश है, तो हमको क्या करना है, ए का परिवर्त भी निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका ए का परिवर्त भी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ पर ये कॉस अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इधर आ जाएगा, ये साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा। तो ये इसका परिवर्त आ चुका है। ठीक, ए आव्यूह का परिवर्त आ चुका है। तो अब क्या करना है कि ये ए प्लस ए का डैश बराबर आई, इसमें हम इस मान को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ए प्लस ए का डैश बराबर आई, तो इन सभी मानों को रखेंगे। तो यहाँ आपको पता ही होगा कि आई का मान क्या होता है। तो लिख देंगे इधर, यहाँ हम आई का मान इसमें क्या होगा कि ये 2/2 कोटि का आव्यूह है। तो आई का मान 2/2 कोटि के लिए होगा 1001। ये इसका आई का मान होगा 2/2 कोटि के लिए। तो इन सभी मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से देखो ए का मान तो है कॉस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, इधर माइनस का साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये होगा। अब ए का डैश यानी इसका मान रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा, इधर कॉस अल्फा। ठीक, इन दोनों के मान अब रख दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, इस आई का मान भी रखेंगे बराबर आई। तो आई का मान ये है 01001, ये आई का मान है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस ए के डैश को जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो कि ये जोड़ करके आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये जोड़ेंगे दोनों। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और ये प्लस का साइन अल्फा, ये जुड़ गए। अब क्या करेंगे, साइन अल्फा और ये माइनस के साइन अल्फा को जोड़ो। तो ये इधर माइनस का साइन अल्फा, ये वाला तो माइनस का है, माइनस का साइन अल्फा। अब इस वाले कॉस को इसको कॉस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा और यहाँ पर ये प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब बराबर में क्या चल रहा है कि ये 1001 बराबर में ये चल रहा है और यहाँ से ही हमको इसके द्वारा ही क्या करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अब ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी 0। अब ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ये बराबर में है 1001, ये बराबर में है। अब यहाँ से देखो कि दोनों ये दो आव्यूह हैं, दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों आव्यूह की तुलना कर देंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी 1 से तुलना करेंगे, ये है 2 कॉस अल्फा और इसकी इस वाले आव्यूह में तुलना करेंगे तो इसका यहाँ पर आएगा बराबर में 1, यहाँ पर भी बराबर में 1 आएगा। और यहाँ पर देखो ये इधर कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा। अब ये इसके 2 × में है, गुणा में है, तो इसके अपॉन में ले आएंगे इधर। अब यहाँ पर देखो हमको पता है कि कॉस अल्फा, यहाँ पर ये तो कॉस अल्फा है। अब ये हमको पता है कि कॉस में जो वैल्यू होती है 1/2 वैल्यू कॉस में π/3 की वैल्यू होती है, यानी कॉस में π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 के स्थान पर यानी 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको दिखाई दे गया होगा कि कॉस से कॉस तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर
अल्फा का मान क्या आ जाएगा, π/3। ठीक, अल्फा का मान आ चुका है हमारा π/3। अब इसमें विकल्प नंबर क्या है, ये विकल्प नंबर बी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी सही रहेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे। 3.4 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 को देखते हैं। 3.4 तो यहाँ पर देखो, इसमें एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 1 में देख लो कि कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यानी आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें क्या है, कहा गया है कि आव्यूह के व्युत्क्रम। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम का मतलब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका विपरीत, यानी जैसे ए आव्यूह है, ठीक, ये ए आव्यूह है और इसको हम इस तरीके से लिख दें ए का इनवर्स। तो ये क्या है, ये है ए का इनवर्स का मतलब ये है इसका व्युत्क्रम। तो इसमें क्या करना है, हमको उस जो आव्यूह दिया गया होगा उसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उसका इनवर्स हमको ज्ञात करना है। और इससे आगे देखो कहा है कि यदि उसका अस्तित्व है तो अस्तित्व को देखेंगे कि अस्तित्व कैसे जांच करेंगे। तो अस्तित्व का मतलब है कि हमको कोई आव्यूह, जैसे कि कोई आव्यूह दिया है 3, 4, 6, 8, ये कोई हमको आव्यूह दिया है और हमको इसका क्या करना है, अस्तित्व निकालना है, यानी इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो हम इसका अस्तित्व जानेंगे। तो अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, उस आव्यूह का हम क्या मोड निकालते हैं, मॉडुलस, यानी उसका एक, जैसे कि हमने इसको ए आव्यूह मान लिया, ये हमको ए आव्यूह दिया है, तो इसका हम अस्तित्व जानने के लिए इसका मॉड निकालेंगे। और मॉड कैसे निकालते हैं, इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे, ठीक है। और ये इन दोनों की गुणा करेंगे, जैसे कि इसका 5 8 40 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 और इधर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो माइनस करने के बाद क्या आ गया, ये 16। अब ये डज नॉट क्या आना चाहिए, 0, यानी ये कोई आव्यूह दिया गया हो और उसका हम मॉडुलस निकालते हैं, यानी उसका मॉड निकालते हैं, वो बराबर 0 के नहीं आना, यानी वो 0 नहीं आना चाहिए। या अगर वो 0 आ जाता है तो उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। अगर वो जैसे कि इसमें ये 16 आ गया है तो इस आव्यूह का अस्तित्व है और हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर ये 0 आ जाता तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर अब देखो ये इसमें 16 आ चुका है, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया है, तो अब इस क्वेश्चन को हम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में 5 नंबर में हर वर्ष पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा हल इसको करेंगे। तो यहाँ माना सबसे पहले इसको क्या, हम ए आव्यूह के बराबर मान लेते हैं, यानी इसको ए के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए के बराबर मान लिया हमने इस आव्यूह को, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस का 1 3, ये हमने इसको ए के बराबर मान लिया। अब क्या करना है, इस आव्यूह का हमको सबसे पहले अस्तित्व चेक करना है, यानी इसका अस्तित्व देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो यानी इनका मॉड निकालेंगे। तो इसका 3 की 1 में, इस 3 की 3 में करोगे तो इधर आ जाएगा ये 3। और देखो इस 2 की इस 2 में करोगे, इस वाले 2 की इस 1 में करोगे तो यहाँ पर देखो बीच में तो होता है माइनस। अब ये माइनस हो जाएगा, यानी 2 की -1 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये वाला माइनस, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। अब ये देखो कि ये क्या आ जाएगा 5, यानी जोड़ करके ये आ गया 5, तो ये बराबर 0 के नहीं आया है। तो अब इससे पता चलता है कि इसका अस्तित्व है और इसको हम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रारंभिक रूपांतरण से सॉल्व करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, तो ये रह गया था कि प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है। तो प्रारंभिक रूपांतरण होता है कि ए बराबर आई ए, ये क्या होता है प्रारंभिक रूपांतरण। इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ए का मान रखेंगे, यहाँ पर आई का, यहाँ पर क्या इस
ए का मान नहीं रखेंगे, ए का मान नहीं रखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपको फिर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस यानी ए बराबर आई ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए का मान रखेंगे, ए आव्यू क्या है 1 2 माइनस का 1 3 ये है। अब बराबर आई का मान रखेंगे, आई का मान क्या रखेंगे, जितने कोटि का ए आव्यू होगा उसी कोटि का हमको आई का मान रखना है। जैसे कि ये 2/2 कोटि का आव्यू है, ठीक, ये 2/2 कोटि का आव्यू है, तो यहाँ पर आई का मान भी हमको 2/2 कोटि का ही रखना है। तो बच्चों एक बात का जरूर ध्यान रखना, ये प्रारंभिक यानी ये इसका व्युत्क्रम, आव्यू का व्युत्क्रम कब ज्ञात होता है, जब आव्यू क्या हो, वर्ग आव्यू हो। वर्ग आव्यू का मतलब उसकी कोटि और कॉलम उसकी कोटि क्या हो, रो और कॉलम क्या हो उसमें समान हो। जैसे ये 2 यानी इसमें तो 2 रो हैं और 2 ही क्या है इसमें कॉलम है, तो ये क्या है एक वर्गाव्यू है, ठीक। वर्गाव्यू होगा तभी हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इससे आगे, इसमें यहाँ पर देखो ये ए जो आव्यू है, ये ए आव्यू है, हमको इसको क्या बनाना होता है आई, यानी इस टाइप का बनाना होता है इसको। तो इसको आई बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ संक्रियाएं लगाएंगे। तो संक्रियाएं लगाएंगे तो उसका मतलब वो संक्रियाओं को लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में रो से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कॉलम से। अगर आप रो यानी स्टार्टिंग में ही रो से स्टार्ट करते हैं तो आपको लास्ट तक आपको रो ही में करना होगा। अगर आप कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक कॉलम में ही ऑपरेशन लगाना होगा। तो यहाँ पर देखो हम रो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर तो ये 1 है, तो यहाँ पर तो ये 1 है और आई वाले यानी इस टाइप का बनाना है, तो यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर इसको अब हम छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे कि R2 यानी इसके सेकंड रो को हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब चेंज R2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे कि R2 को यानी 2 में से माइनस कर रहे हैं R1, यानी R2 रो में से माइनस कर देंगे R1 रो को, और यहाँ पर क्या बनाना है हमको 0। तो 0 कब बनेगा, जब हम फर्स्ट रो में 2 की गुणा कर दें, यानी ये तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो है रो नंबर फर्स्ट में 2 की गुणा कर देंगे, तो इससे आगे देखो ये हो जाएगा। हमने क्या किया, सेकेंड रो को चेंज किया है, तो फर्स्ट रो हमारा यूं ही रहेगा, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, तो वो जैसा है वैसा की ही हमको लिखना है। तो इधर ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो सेकंड रो को छेड़ा है, तो यहाँ पर ये तो 2 तो है, ठीक, यहाँ पर ये 2 तो है। तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये R2 का मतलब यहाँ पर क्या है 2, R2 का मान है 2 और माइनस, अब क्या कर दिया हमने, ये 2 की गुणा कर दी किसमें, फर्स्ट वाली रो में। यहाँ पर 2 की गुणा 1 में करोगे तो यहाँ पर तो ये 2 आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये आ गया 0। अब क्या करेंगे कि R2 वाली रो क्या है 3, इस 2 वाले को सॉल्व कर दिया, यहाँ पर बचा हमारा 3, माइनस है, और ये इस 2 की गुणा इस -1 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर दिया, जब इसमें लगाएंगे तो इसको भी आगे सॉल्व करना होगा, जो इसमें लगाएंगे ऑपरेशन वो इसमें लगेगा। तो यहाँ पर देखो अब इसमें भी चेंज करना होगा, यानी R2 रो कौन सी है इसमें, R2 इस वाली की रो क्या है 0 1, ये वाली रो है, माइनस किसको करना है फर्स्ट वाली रो को, तो माइनस करेंगे फर्स्ट वाली रो को और उसमें 2 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर 0 रहेगा, माइनस करो तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ये 2 किसका आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 2, यहाँ पर ये माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इससे आगे करेंगे, यहाँ पर तो 0 बन गया, अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या बनाएंगे 1, यहाँ पर हम 1 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम इस 5 में भाग मार दें 5 का तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे, फिर से R2 को चेंज करेंगे, यानी रो नंबर 2 को चेंज करेंगे, किसमें R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में 1/5, यानी R1 में क्या करें, यानी इधर R2 ये वाला रो है R2 और इसमें हम क्या कर दें 5 का भाग मार दें, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने R1 को चेंज नहीं किया है, तो ये यहाँ पर यूं ही रहेगा, और यहाँ पर देखो 1 0 माइनस का 2
नहीं, यहाँ पर इसको अभी चेंज किया है तो ये यहाँ पर रहेगा यूँ ही। तो इधर इनटू में ए, तो यहाँ पर देखो R2 को चेंज किया है, यानी R2 यानी इसमें हम यहाँ पर R2 का मान यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ पर 0 में किसी का भाग मारो तो वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये देखो 5 यानी R2 रो है, और यहाँ पर ये इसका मान 5 है, और 5 में 5 का भाग मार दे तो वो क्या हो जाएगा 1। अब फिर जैसे यहाँ पर अब इसमें भी चेंज करना है, यहाँ पर इसका मान है -2 और इसमें 5 का भाग मार दिया तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/5। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -2/5 है। अब यहाँ पर इसका मान 1 है और इसमें भाग मार दिया 5 का तो इधर यहाँ आ जाएगा ये 1/5। अब इससे आगे देखो कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब इस वाले को भी 0 बनाना है, 0 बनाना है तो वो देखो कैसे बनाएंगे कि अगर हम क्या कर दें, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज करेंगे, क्या कर देंगे कि R1 वाली रो को क्या करेंगे, R1 को प्लस कर दे R2 से, यानी R1 और R2 रो 1 और रो 2 को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा। इससे आगे देखो R1 और R2 यानी R1 का मान क्या है यहाँ पर 1 और इसका R2 का मान है 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें कुछ भी जोड़ दो तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। और इससे यहाँ पर देखो R1 का -1 है, यानी R1 का मान क्या है -1, और यहाँ पर R2 का मान है +1, तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, यानी इसको हमने चेंज नहीं किया है। और यहाँ पर देखो ये आ जाएगा यहाँ से कि I, यानी ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेंज किया है क्या कि R1 से प्लस किया है R2 को, यहाँ पर देखो R1 से R2 को प्लस किया है तो यहाँ पर ये आने वाला है। इसको देखो R1 का मान क्या है यहाँ पर 1, R1 का मान है 1 और R2 का मान है -2/5, और तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लोगे 5, इधर 5 -2 हो जाएगा, और इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 3/2, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो अब इसको करेंगे कि R1 का मान इसमें क्या है 0, और यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो इधर इसका मान क्या है 1/5, 1/5 है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1/5 ही रहेगा। अब R2 वाली रो को हमने चेंज नहीं किया है तो वो यहाँ पर यूं ही रहेगा, -2/5 और इधर 1/5 ये यहाँ पर, और इनटू में क्या चल रहा है A। तो अब देखो कि ये क्या बन चुका है I, यहाँ पर ये क्या बन चुका है I। तो हम इसका यहाँ से इनवर्स ज्ञात करें तो इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, यानी ये जो है A, इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, और यहाँ पर इनवर्स का मान क्या होगा, ये वाला मान जो आएगा वो क्या होगा इनवर्स का मान, जैसे कि ये यहाँ पर 3/2, इधर -2/5 और यहाँ पर 1/5, यहाँ इधर 1/5, तो ये मान क्या आ गया इनवर्स का, ये मान आ चुका है इनवर्स का, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। या तो यहाँ पर छोड़ देना यहाँ, या फिर यहाँ से एक काम करना कि यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर ये 3/2 नहीं, यहाँ पर 3/5 होगा। अब या तो यहाँ पर छोड़ दो तो भी यही आंसर होगा, या फिर इसमें सभी में 1/5 है तो इसके अंदर से हम 1/5 कॉमन कर लें तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1। ये भी इसका आंसर है, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है, दोनों आंसर सही हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अभी समझ भी नहीं आया है तो इस वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देख लेना, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आपको सॉल्व करना है। इससे अगले वाली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।